हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फाइनल ईयर सॉलिड स्टेट के अंदर चल रहा था सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में अपन पढ़ रहे थे एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अपना टॉपिक था एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट, इसमें अपन ने डेरिवेशन चल रहा था तो उस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, सेकंड ये थी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसके बाद जब t का मान 0 था तब इक्वेशन 3 और 4 आ गई थी। इक्वेशन 3 को t के सापेक्ष इक्वेशन 3 का t के सापेक्ष अवकलन करके इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके मान पुट करके साइन 1 साइन 2 के इसके कंपेयर, इसके रियल और इमेजिनरी पार्टों को कंपेयर कर लिया था। अब उसी प्रकार इक्वेशन 4 को लेते हैं तो लिखो ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा डेल साइन 2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 n2 माइनस 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा 1। ये तो हो गया n2 का, जब ई थीटा 1 ई थीटा 2 कॉन्स्टेंट रहा, डेल n1 अपॉन डेल n2। अब n2 पावर 1/2 कॉन्स्टेंट रखो और जो आपका ई आयोटा थीटा 2 है इसका कर दो तो ये हो जाएगा आपका n2 1/2 आयोटा ई आयोटा थीटा 2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी। ये हो गया। अब इसको अपन को आयोटा एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 के बराबर हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा एच कट। मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा एच कट तो ये हो जाएगी एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 का मान रख देंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा इधर आयोटा एच कट डेल साइन 2 अपॉन डेल टी। ये आ जाएगा आयोटा एच कट 1/2 n2 माइनस 1/2 आयोटा थीटा 2 डेल n1 अपॉन डेल टी प्लस n2 1/2 आयोटा ई थीटा 2 डेल थीटा 2 डेल t1। अब ये किसके बराबर है? इक्वेशन 2 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन के बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एच कट टी था ना यहाँ पर, एच कट टी साइन 1 प्लस ई वी साइन 2। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था। करते हैं इसको आगे। पुट द वैल्यू ऑफ साइन 2 एंड साइन 1 बाई इक्वेशन 3 and 4। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ साइन 1 एंड साइन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 से मान पुट कर दो साइन 1 और साइन 2 का, तो ये हो जाएगा अपना
आयोटा एच कट 1, यहाँ से कॉमन भी ले लो, आयोटा थीटा 2 कॉमन ले लो, आयोटा थीटा 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट ई आयोटा थीटा 2, ये हो जाएगा 1/2 n2 पावर -1/2 डेल n1 डेल टी प्लस n2 1/2 आयोटा डेल थीटा 2 डेल टी। एच का टी साइन 1 का मान है आपका, साइन 1 का मान है n1 1/2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस यहाँ पर है ई वी साइन 2 का मान है अपना n2 1/2 e की पावर आयोटा थीटा 2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n2 की पावर -1/2 और e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 से, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई n2 -1/2 e की पावर आयोटा थीटा 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा आयोटा एच कट। अब ये तो आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, जुड़ के 0, तो e की पावर 0 1 और यहाँ n2 की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 डेल n1 डेल t, n2 आएगा ना यहाँ पर, n2 एक तो ये आ गया, दूसरा इधर +1 से गुणा करेंगे तब ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयोटा n2 पावर 1/2 प्लस पावर 1/2 1, तो n2 बन गया डेल थीटा 2 अपॉन डेल थीटा t। इधर तो आ गया ये, इधर देखो इधर क्या आएगा, इधर हो जाएगा आपका एच कट टी, एच कट टी, ये हो जाएगा आपका n1 n2 1/2 n1 n2 1/2 और e की पावर आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ ये हो जाएगा ई n2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये मान है अपना डेल का, ये मान है अपना डेल का, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा आयोटा एच कट 1/2 डेल n2 अपॉन डेल टी प्लस आयोटा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी, डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच कट टी n1 n2 पावर 1/2 e की पावर आयोटा डेल आयोटा माइनस डेल प्लस EV n2। अब इसको ओपन कर लो आयलर थ्योरम से, आयलर थ्योरम से क्या हो जाएगा,
कोस डेल माइनस आयोटा साइन डेल, तो ये हो जाएगा एच कट टी n1 n2 1/2, ये हो जाएगा कोस डेल माइनस आयोटा साइन डेल प्लस ई वी n2, यहाँ से ये हो जाएगा एच कट टी n1 n2 1/2 कोस डेल माइनस आयोटा एच कट टी n1 n2 1/2 साइन डेल प्लस ई वी n2, ये हो जाएगा किसके बराबर, आयोटा एच, ये हो जाएगा आयोटा एच कट 1/2 डेल n2 डेल टी प्लस आयोटा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल थीटा टी। ये यहाँ तक उतारो। अब इस आयोटा थीटा एच, इस आयोटा एच कट को उधर ले जाएंगे, फिर रियल और इमेजिनरी की कंपेयर कर लेंगे। इसको उधर ले जाओ तो इधर बचेगा, आयोटा एच कट को उधर ले जाओ, इधर बचा 1/2 डेल n2 अपॉन डेल टी प्लस आयोटा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल थीटा। इधर से ये आ गया माइनस आयोटा, इसमें भाग लग जाएगा आयोटा एच कट का, तो एच कट से एच कट कैंसिल आउट और आयोटा ऊपर जाके माइनस आयोटा टी n1 n2 1/2 कोस डेल, एक तो ये बच गया। यहाँ से आयोटा एच से आयोटा एच कैंसिल आउट, तो माइनस टी n1 n2 1/2 साइन डेल, यहाँ पर आपका आयोटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ई वी n2 अपॉन एच कट। अब इस इक्वेशन में जो रियल पार्ट है, रियल पार्टों को, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्टों को कंपेयर करना है। तो compare in above equation, compare both side, real part and imaginary part, real part and imaginary part। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इधर क्या है, रियल पार्ट ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा 1/2 डेल n2 अपॉन डेल टी, इधर से आ जाएगा माइनस टी n1 n2 1/2 साइन डेल। दूसरा है आपका n2, ये तो हो गया कौन सा, रियल पार्ट, रियल पार्ट। ये हो गया इक्वेशन 6 हो गई थी, 5 6 आई थी, ये 5 थी अपनी,
ये 6, ये 7 है, ये इक्वेशन 7। ये हो जाएगा डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस टी n1 n2 1/2 कोस डेल और माइनस आयोटा, आयोटा तो लेंगे नहीं, माइनस ई वी n2 अपॉन एच कट। अब यहाँ से इस n को इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस टी n1 अपॉन n2 1/2 कोस डेल माइनस n2 से n2 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, ई वी अपॉन एच कट, ई वी अपॉन एच कट। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये इक्वेशन 8, इक्वेशन 8। यहाँ तक लिखो। यहाँ तक उतारो। अब जो n1 और n2 है, इस n1 और n2 का मान अगर बराबर रखा तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। यहाँ तक लिखो। ये इक्वेशन 7 और 8 आ गई। इसको मैं हटाता हूँ। इसमें वही आपका टॉपिक ऐसी जोसेफ्सन फैक्ट। यदि n1 और n2 बराबर हो, इफ n1 n2 इक्वल, देन एक तो आपका देन फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 and 8। इक्वेशन 6 और 8 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 और 8 से आ जाएगा अपने पास इक्वेशन 6 और 8, इससे आ जाएगा आपका डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी ई वी अपॉन एच, ई वी अपॉन एच
और एंड डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी माइनस ई वी अपॉन एच, माइनस ई वी अपॉन एच। अब इसको डेल थीटा 2 माइनस डेल थीटा 1 कितना हो जाएगा, इसको करें डेल अपॉन डेल टी, यानी ये आ गई। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई, एक अपने पास ये आ गई। इसको 9 और 10, इक्वेशन 9 और 10 में से 9 घटाने पर इक्वेशन 10 माइनस इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 में से इक्वेशन 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा डूइंग इक्वेशन 10 माइनस इक्वेशन 9, तो ये आ जाएगा डी थीटा 2 माइनस डी थीटा 1 अपॉन डी टी। इधर ये आ गया, इधर क्या आ जाएगा माइनस 2 ई वी अपॉन एच, माइनस 2 ई वी अपॉन एच। इसको क्या माना था, इसको माना था डेल, तो अपने पास आ गया डी डेल अपॉन डेल टी माइनस 2 ई वी अपॉन एच। एक रिजल्ट तो आ गया अपने पास, ये एक रिजल्ट तो आ गया। इसको भी और कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से टी लिमिट तक, 0 से टी, ये आ गई इक्वेशन 11। इंटीग्रेशन इक्वेशन 11 फ्रॉम लिमिट 0 टू टी, तो ये क्या आ जाएगा इसको मिटा देता हूं मैं, या इसको यहाँ कर लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 11 फ्रॉम लिमिट 0 टू टी, फ्रॉम लिमिट 0 टू टी, तो अपने पास आ गया ये 0 से टी जीरो से टी डेल एस, ये हो जाएगा अपना माइनस 2 ई वी अपॉन एच कट डेल टी, ये भी 0 से टी, ये भी 0 से टी, तो ये तो हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो जाएगा एस टी, एस टी। इसका बताऊं, इसका हो जाएगा माइनस 2 ई वी अपॉन एच प्लस एस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा। एक रिजल्ट तो आ गया अपने पास ये। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 6 और 8 से तो हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 से। फाइव और 7 में वैसे माइनस का डिफरेंस है और कुछ ही नहीं है, इसमें माइनस आ रहा है, उधर माइनस नहीं आ रहा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, तो ये हो जाएगा, ये भी बराबर है, सिर्फ माइनस आ रहा है, मैं माइनस को इधर ले आऊँ तो अब तो बराबर है, ये वाला बराबर है,
इस वाले के बराबर, क्योंकि माइनस तो मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा अपना, ये बराबर है, तो ये 1/2 भी बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका डेल n1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल n2 अपॉन डेल टी। ये बराबर है लगभग, तो लिखो द करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन, द करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम part 1 to part from part 1 to part 2 and from part 2 to part 1. The current flow through the junction, the current flow through the junction, that means from part 1 to part 2, part 1 से part 2 और part 2 से part 1, that means from part 1 to part 2 and from part 2 to part 1 is proportional to del n1 upon del t and minus del n2 upon del t is proportional to del n1 upon del t, del n2 upon del t, यानी ये आ गया मीन्स J proportional to del n1 upon del t, J proportional to del n1 upon del t। अब del n1 और nt का मान कितना, यहाँ देखो ये तो बराबर हो गया साइन डेल के, मीन्स साइन, या इसको यहीं नीचे लिख देते हैं J प्रोपोर्शनल साइन डेल, साइन वाली टर्म आ रही है, इसको लिख सकते हैं जे नोट साइन डेल, जे नोट साइन डेल। अब जे नोट क्या है, जे नोट ये यानी मैक्सिमम करंट, जे नोट क्या है, मैक्सिमम करंट। यहाँ तक लिखूँ, अब डेल का मान रखेंगे, डेल का मान यहाँ से, तो लिखो देयरफॉर द सुपर करंट इज नाउ गिवन बाई, अब सुपर करंट क्या हो जाएगी, सुपर करंट हो जाएगी आपकी जे इज इक्वल टू जे नोट
साइन जे नोट साइन डेल जीरो माइनस 2 EV अपॉन एच, 2 EV अपॉन एच, टी आ जाएगा ना यहाँ पर, अवकलन किया तो टी, 2 EVT अपॉन एच, 2 EVT अपॉन एच, ये आ गया। अब सुपर करंट इस इक्वेशन के द्वारा दी जाएगी। अब वी नो वेव इक्वेशन, अब वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव इक्वेशन आपकी वेव इक्वेशन होती है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको लिख लो वेव इक्वेशन वाई, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के प्रोपोगेशन कांस्टेंट, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ देखो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा का मान आएगा 2 EV अपॉन एच, यानी जो करंट है वो करंट ओसिलेशन करेगी, करंट ओसिलेशन करेगी किस फ्रीक्वेंसी से? इस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेशन करेगी। अब कौन सी करंट ओसिलेट करती है, डीसी या एसी? ये तो होती डीसी, फ्रीक्वेंसी 0, ओसिलेट नहीं करती। और दूसरी एसी, एसी में क्या होता है? ओसिलेशन होता है। तो लिखो इसमें द करंट the current oscillate with frequency W is equal to 2 EV अपॉन एच, इस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करेगी। सो द करंट ओसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट्स करेगी। दिस इज कॉल्ड एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही है, और एसी के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी आती है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 रहती है। यहाँ तक उतारो, फिर इसमें थोड़ी सी थ्योरी और है। लिखो इट डिटर्मिनेशन, इट परमिट ए डिटर्मिनेशन, इट परमिट ए
determination, it permit a determination of E upon H. It permit a determination of E upon H from the relationship from the relationship between voltage and frequency. From the relationship between voltage and frequency. Frequency of photon. Frequency of photon committed when the electron pair cross the barrier. When the electron pair crosses the barrier. It permit a determination of E upon H from the relationship between voltage and frequency. यानी जो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन आता है वो कमिटेड होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो बैरियर है उस बैरियर को क्रॉस करे, उस बैरियर के उस पार जाए. इसमें लिखो Josephson predict that when DC voltage applied, that if DC voltage applied across the junction, if DC voltage applied across the junction, the induced supercurrent is oscillating. Josephson predict that if DC voltage applied across the junction, the induced supercurrent is oscillating. या इसने प्रिडिक्ट की थी तो विल बी ओसिलेटिंग. यानी अपन ने जो डेरिवेशन करके प्रूव किया, ये जोसेफसन ने कल्पना की थी, प्रिडिक्ट किया था कि अगर अपन डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो सुपर करंट होगी वो ओसिलेशन करेगी. सुपर करंट विल बी ओसिलेटिंग. यहाँ तक लिखो ओसिलेटिंग और या इसी को कर लो विल बी ओसिलेटरी. विल बी ओसिलेटरी. देखो यहाँ तक
इसमें लिखो भी इन अदर वर्ड when a DC voltage applied across the junction, in other words, when a DC voltage applied across the junction, it causes of radio frequency RF radio frequency current oscillation junction. It causes of RS current oscillation across the junction. This effect as यहाँ तक उतारो. It permit determination of E upon H from the relationship between voltage and frequency of photo committed when electron pair crosses the barrier. This effect has been utilized for the precise the determination of value. Determination of value of E upon H. Further, RF voltage applied with DC voltage can call a flow of DC current across the junction. यानी पहले DC लगा रहे थे, अब DC के साथ RF फ्रिक्वेंसी लगा दी. पहले अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पर DC वोल्टेज लगा रहे थे. अब क्या कर रहे हैं, DC वोल्टेज के साथ RF फ्रिक्वेंसी करंट और लगा दी. यानी RF फ्रिक्वेंसी का जो सोर्स है उस सोर्स को और जोड़ दिया बैटरी के साथ. तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो करंट प्राप्त होगी जंक्शन पर एक्रॉस द जंक्शन, वो DC करंट प्राप्त होगी. इसमें लिखूं दिस इफेक्ट नॉन एज AC जोसेफ्सन. दिस इफेक्ट नॉन एज AC जोसेफ्सन इफेक्ट. दिस इफेक्ट नॉन एज AC जोसेफ्सन इफेक्ट. ये हो गया आपका AC जोसेफ्सन. और ये
सब सुपर कंडक्टिविटी कंप्लीट हो गई, आपकी सुपर कंडक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसमें अपन ने जो मोस्ट है AC जोसेफ्सन, DC जोसेफ्सन, कूपर पेयर, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही। इसके साथ आइसोटोप इफेक्ट, माइसनर इफेक्ट, फ्लक्स क्वांटाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जो साइलेंस फीचर हैं उनमें से टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2 ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी सुपर कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब।